पुरानी हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। समय के साथ इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अपने इतिहास और साजिशों के बावजूद ये घर एक ऐसी जगह थी जहां से बचना चाहिए था, जहां लोग काले रहस्यों और अस्पष्ट घटनाओं के बारे में कानाफूसी करते थे। लेकिन मैं अफवाहों या अंधविश्वासों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। मैं संदेहवादी था, सत्य और तर्क का खोजी था। इसलिए जब मुझे हवेली में एक रात के लिए रुकने का निमंत्रण मिला तो मैंने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अंदर की हवा मोटी और भारी थी और परछाइयां अपने आप हिलती हुई लग रही थीं। मैंने इसे महज कल्पना कहकर टाल दिया और खोजबीन शुरू कर दी। हर कदम पर खड़खड़ाहट और कराहें खाली हॉलों से गूंज रही थीं। मैंने खुद को एक लंबे अंधेरे गलियारे में पाया। दीवारें मकड़ी के जाले से ढके चित्रों से सजी थीं। चित्रों में चेहरे मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें मेरी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। अचानक मेरे पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं अंधेरे में डूब गया। मैं बेचैनी से अंधेरे के बीच से निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन जो भी दरवाजा मैं खोलता था उससे केवल और अधिक अंधकार और अधिक भय पैदा होता था। और फिर मैंने फुसफुसाहटें सुनी, पहले तो हल्की लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गईं और तीव्र होती गईं। मेरे चारों ओर ऐसी आवाजें थीं जो अकथनीय भयावहता के साथ धीमी आवाज में बोल रही थीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे कि जगह पर जड़ हो गए हों। फुसफुसाहट तब तक तेज हो गई जब तक कि मैं शब्दों को समझ नहीं पाया। जब तक आप बाहर निकल सकते हो, बाहर निकल जाओ, आगे मत जाओ, अब पीछे मुड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी नजर फटे हुए पर्दे के पीछे छिपे एक दरवाजे पर पड़ी। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और एक धीमी रोशनी बाहर छलक पड़ी। अंदर मुझे एक कमरा अवर्णनीय भयावहता से भरा हुआ मिला। दीवारें भयानक ट्रॉफियों से सजी हुई थीं और हवा मौत की दुर्गंध से भरी हुई थी। कमरे के केंद्र में एक कुर्सी पर एक आकृति बैठी थी। उसका चेहरा एक विचित्र मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। जैसे ही मैं भागने के लिए मुड़ा, वह आकृति ऐसी आवाज में बोली जो प्राचीन और बुरी दोनों थी। आपको फुसफुसाहट सुननी चाहिए थी और इसके साथ ही अंधकार ने मुझे घेर लिया और मुझे फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। मुझे आशा है कि आपको कहानी काफी भयानक लगी होगी। यदि आपके कोई अन्य अनुरोध या प्रश्न हो तो कृपया मुझे बताएं।